हमारी वरिष्ठ नेत्री है ना साहब, और बड़े आदर के साथ जन जन के नेता, गरीबों की आवाज और बिहार देश के चर्चित नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का शुभागमन गोपालगंज के धरती पे हुआ है। हम तो चाहेंगे ही कि सिवान के सरजमी पे आए। सिवान के सरजमी पे आएंगे, स्वाभाविक है कि सिवान के बेटा हैं और अभी सत्ता में बड़े आदर के साथ लालू प्रसाद यादव जी की सत्ता है, सरकार है, तो स्वाभाविक है कि वैसे भी सिवान आएंगे तो सिवान के लोगों को लाभ ही लाभ होगा। हम तो सिवान के लाभ की बात करते हैं, सिवान के विकास की बात करते हैं, सिवान के नौजवान की बात करते हैं, सिवान के किसान की बात करते हैं। तो नेचर कहता है कि अगर देश के और प्रदेश के सबसे वरिष्ठ लीडर अगर आपके धरती पे आते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे आएंगे किसी ना किसी का भला ही होगा। उसी कड़ी में अगर वो आते हैं तो हम चाहते हैं कि माननीय जो नेत्री हैना साहब के पास जाएं, वार्ता करें। वो अभिभावक हैं, वो गार्जियन हैं, तो जाएंगे तो बड़े लेवल की बात है। हम लोगों के नाराजगी था क्या भाई दूर हो जाएगी भाई आने से? भाई वो जाएंगे तो अपने लेवल से बात करेंगे। जैसे ऐसा कहीं हम लोगों को जानकारी नहीं है आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो कब आएंगे, ये सब कोई जानकारी नहीं है। सवाल इसलिए चूंकि निकलता है कि आपके बगल के जिले नहीं, में आए यही हुए यही बता रहे हैं ना, चूंकि बड़े लेवल की बात है। हम लोग एक छोट भैया नेता हैं, हम लोग सिपाही का मैडम अदना सिपाही है। तो अगर इस तरह का रहता तो स्वाभाविक है कि संदेश हम लोगों के पास भी आया होता, लेकिन अभी तक कोई संदेश नहीं है। पहला, अभी तक कोई संदेश नहीं है। अगर नहीं संदेश रहने के बावजूद भी बड़े आदर के साथ लालू प्रसाद यादव जी आते हैं तो हम लोगों के लिए फक्र की बात है। हमारे नेता के पास जाएंगे, वार्ता करेंगे, और जो सोसाइटी में है कि नाराजगी है, दूरी है, तो ये सब पे विराम लग जाएगा ना। और स्वाभाविक है कि जब लालू प्रसाद यादव जी आएंगे तो बड़े बड़े करेजियस आदमी हैं और बड़े दिल के धनी आदमी हैं, तो हो सकता है आएंगे तो जो कमी है, जो गैप है, जो सिवान की आवाम चाहती है, जो उनके कार्यकर्ता चाहते हैं, जो उनके फॉलोअर्स चाहते हैं, हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव जी वह दे दें, हो सकता है। अच्छा, अजय जी, आज बहुत दिनों से नाराजगी सिवान में बनी हुई है। कई बार ऐसा लगा कि पार्टी से निकल गए हैं, चले गए हैं, लेकिन क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी का जो भ्रमण चल रहा है वो तो गांव घूमने का एक बहाना है। 2024 का चुनाव नजदीक आया है, हो सकता है कि सिवान का समीकरण जो बिगड़ रहा है, इधर उधर ताल मटोल हुआ है, आने के बाद से क्या होगा, जो पहले जैसा समीकरण था लेकिन वो तैयार हो उन जाएगा क्या? चीजों पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं। देखिए, जब तक आप ताकत नहीं दीजिएगा, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, और जहां बोलिएगा हम कल भी बोलेंगे। इस लोकतंत्र में ताकत किसके पास है? जनता के पास है। तो जो जनता के रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, मान लिया अजय चौहान को ही ले लीजिए, हमारे पंचायत में स्वाभाविक है कि हमारे और प्रतिद्वंदी रहे होंगे, तो ज्यादा लोगों का ताकत मिला तब तो आज हम मुखिया हैं। हमको अगर लोग ताकत नहीं देते तो मुखिया बनते। स्वाभाविक है कि जिनके पास जनता का ताकत है ना साहब, और शहाबुद्दीन साहब का परिवार आज भी जनता का ताकत उनके साथ जबरदस्त है। तो भाई जब उनके नेता को, जिसके पास शक्ति है, उनके लोग को अगर अधिकार नहीं दीजिएगा तो नाराजगी तो स्वाभाविक बनी रहेगी ना। और आप अधिकार भी नहीं दीजिएगा तो उम्मीद कैसे करिएगा कि लोगों का समर्थन आपके साथ रहेगा? ये उम्मीद कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में 2024 में हो सकता है कि खेल बिगड़ जाए, हो सकता है ऐसा। लेकिन अगर कहीं सरकार में बैठे हुए लोग और बड़े आदर के साथ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ताकत दे दिए, संवैधानिक ताकत, हम बार बार कहते हैं उस परिवार को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग ये कह रहे हैं उस परिवार को राजनीतिक और संवैधानिक ताकत दिया जाए, राजनीति का संवैधानिक ताकत, यही तो हम लोग कह रहे हैं। और ये कहने का रीजन भी है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जब उनको दीजिएगा तो उनके जितने फॉलोअर्स, उनके जितने लोग हैं, उन लोगों का ताकत बढ़ेगा, उनकी आवाज बनेंगी। तो जब उनके लोगों का ताकत बढ़ेगा तो वह ताकत तो कहीं ना कहीं सरकार में जाकर के जुड़ेगा। हम लोग ये चाहते हैं। अच्छा, कहीं न कहीं एक एक छवि लालू प्रसाद यादव जी किंग मेकर की भी जानी जाती है। 2024 का चुनाव अभी करीब आ रहा है और जिस प्रकार से एक उलझन-सा बना हुआ है, तो कहीं न कहीं नहीं होता है कि कार्ड जब सामने वाला खेलता हो तभी हम खोलेंगे, उस प्रकार की कोई बात तो नहीं चल रही है कहीं ऊपर अब लेवल हम पे? तो इन चीजों पे, चूंकि हम लोग को जानकारी नहीं है, जी। और स्वाभाविक है कि आपका जो सवाल है कि बड़े आदर के साथ लालू प्रसाद यादव जी किंग मेकर है, नो डाउट। हम चाहते हैं जी। कि सिवान के भी क्षेत्र में, सिवान का जो रणनीति है, जो राजनीतिक रणनीति है, उसमें किंग मेकर के रूप में आप लालू प्रसाद जी यादव जी आए, नहीं आइएगा तो खेल खराब हो जाएगा। इस बात को मानते हैं? भाई हम थोड़े कह रहे हैं, हाँ। सिवान की आवाम पता करवा लीजिए, सब लोग जिस प्रकार से, 40 जगह है। सब लोग जिस प्रकार से, 40 जगह और पे प्रभाव रहेगा? और 40 जगहों पे? 38 40 जिला, सीट, 38 38 है, सीट आपके 40 हो जाएगी। 40 सीट है, हाँ। 38 जिला में प्रभाव रहेगा हाँ। और 40 लोकसभा पे प्रभाव रहेगा। उसका वजह है कि आप किसी भी विधानसभा या लोकसभा में चले जाएं, किसी भी जगह, जैसा शहाबुद्दीन साहब का नाम आता है तो 5-10 हजार फॉलोअर्स तो वैसे ही है, प्रभाव रहेगा ना। किसी भी व्यक्ति का अगर मेरा कहीं कोई 500 अगर फॉलोअर्स मेरे से हटता है
और जाकर के दूसरे जगह सट्टा है, तो मेरा 500 कम हुआ, लेकिन उसका तो 1000 बढ़ गया जी, ना। जी, जी। आप इन चीजों को समझिए, उसका तो ताकत डबल बढ़ जाएगा। तो भाई, जो साहब और जो मैडम का जो ताकत बना हुआ है, आज भी जाएंगे जिधर जाएंगे, हम हवा में नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है कि हमारी बात को बहुत तरजीह लोग नहीं दें, इस बात से इनकार नहीं जी, किया जा, चूंकि हम लोग छोटे लोग हैं। और छोटे भैया ने तो एक साधारण मुखिया है, तो एक साधारण मुखिया हो सकता है कि हमारी बात बहुत सीरियस में लोग नहीं लें, लेकिन जब ग्रास लेवल पे जाके जब फाइंड आउट करिएगा, जब पता करिएगा, तो देखिएगा कहीं ना कहीं कि आने वाले समय में उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। माने ये चीज़ अभी स्पष्ट है। ये हम नहीं, हाँ। आप पता करवा लीजिए। हो सकता है कि हम उनके फॉलोअर्स के रूप में उनका कसीदा पढ़ रहे हो, ये हो सकता है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो जिसके साथ रहता है अपने नेता के लिए मुखर होकर बोलता है। तो हो सकता है कि अमेना साहब के लिए उनका पक्ष रखने का कार्य करे, ये हो सकता है। इन चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आवाम में जैसे जाइएगा, लाखों लाखों लोग चाहने वाले साहब के हैं, तो उनकी नाराजगी कैसे दूर होगी? उनकी नाराजगी दूर करने का मात्र एक विकल्प है कि देन एंड देयर राजनीतिक और संवैधानिक ताकत दीजिए। आप इंतजार करिएगा 2024 में उनको हम टिकट देकर के चुनाव लड़वाएंगे, तो वह दूर है दिन, और उतने इंतजार में खेल बहुत खराब हो चुका रहेगा। तो हम तो चाहते हैं खेल को बेहतर तरीका से पारी को समाप्त किया जाए और राजनीतिक ताकत, संवैधानिक ताकत उनको दिया जाए। हम तो ये कहना चाहते चलिए, हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए हमारी टीम को। अजय भास्कर जी थे। तमाम बातों पर चर्चा हुआ और कई सारी राजनीतिक पहलुओं को दूर करने का प्रयास किया अजय जी ने। बहुत-बहुत शुक्रिया। ऐसे ही तमाम तरीके के रिपोर्ट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।